दो प्रकार के होते हैं, एक तो दृश्य और एक अदृश्य। हम दृश्य वालों से तो लड़ सकते हैं, अदृश्य वालों का ये कैसे? तो अदृश्य वाली तो वही हमारी जो भूत प्रेत आत्माएं, पिशाच, योगिनी जितनी प्रकार की होती हैं। तो इसमें भी ये है कि ये जो माँ बगलामुखी हैं, ये जितनी अदृश्य आत्मा दुरात्माएं हैं उनसे भी ये रक्षा करती है। अभी जैसे अब हमारे जो शक्तिपीठ है उसमें हम 9 दिन नवरात्रि के पीरियड में कुछ अभिमंत्रण करके कुछ वस्तुएं बनाते हैं, तो सुरक्षा सूत्र बनता है। उसके अलावा हल्दी होती है, हरिद्रा, इसका भी अभिमंत्रण किया जाता है। और जितने भी नारियल जो मंदिर में चढ़ते हैं तो वो नारियलों का भी हम अभिमंत्रण करके, जो आखिरी दिवस होता है समापन का दिवस, उस दिन सभी भक्तों को हम बांटते हैं। तो अब इसमें भी जो रक्षा सूत्र है, रक्षा सूत्र जब आपके हाथ में बन जाता है तो नाना प्रकार की जो ये अपनी जो अदृश्य शक्तियां हैं वो हमें टच नहीं कर पाती हैं। कहा जाता है कि साहब नज़र लग गई, ये हो गया वो नज़र वगैरह कुछ उससे भी बच जाता है आदमी। और यहाँ तक ऐसा देखा है कि आप कहीं बहुत जंगल में भी खड़े हैं और किसी कारण से आपके पास में कोई सुविधा नहीं है, उस समय माँ को यदि आपने याद किया तो बराबर कहीं ना कहीं से आपको सुविधा उपलब्ध हो जाती है। ये हमने ऐसा देखा है, मेरा अनुभव है इतने वर्षों का। और दूसरा जो हरिद्रा हम जो समर्पित करते हैं प्रत्येक व्यक्ति को, तो हरिद्रा में ऐसा गुण है कि वो जब आप सिर पर उसको हरिद्रा को लगाते हैं तो एक आप समझें कि हिप्नोटाइजिंग इफेक्ट वो देता है। बड़े से बड़े किसी भी अधिकारी के समक्ष भी आप जाएं जो हमारे विरुद्ध हो सकता है, पर वह जब तिलक हमारे सिर पर लगा रहता है तो उसमें एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जैसा हम चाहते हैं वो वैसी ही बात करने लगता है। तो ये सम्मोहन का जो है, ये महा का जो हरिद्रा है, हल्दी है, ये काम करती है। और कई बार ये भी देखा गया है कि किसी को जैसे बहुत ही ज़्यादा शारीरिक रूप से उसको अच्छा नहीं लग रहा है, मानसिक रूप से अच्छा नहीं लग रहा है, तो एक चुटकी हल्दी जो है वो पानी में मिला के पी लेते हैं, तो 5 या 10 मिनट में वो उनका अपने आप को नॉर्मल महसूस करने लगता है।